going to be about nerves, it's going to be about skills, son. Can't get bigger than this. Gets into a very good position to be able to play this particular shot. हेलो, आप देख रहे हैं रिलालन टॉप में उपासना। क्रिकेट की गाड़ी धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौट रही है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 20 जुलाई को खत्म हुए दूसरे मैच के 3 दिन के गैप के बाद एक बार फिर से क्रिकेट लवर्स को क्रिकेट की फुल डोज मिलने वाली है। मैनचेस्टर में शुक्रवार यानी 24 जुलाई से सीरीज डिसाइडर खेला जाना है। इस शो में आपको पहले जैसी लाइव क्रिकेट की फुल डोज मिलेगी। कौन जीता, कौन हारा, कौन हीरो, कौन विलन, स्कोर क्या है, किससे कहानियां और क्रिकेट की बहुत सारी दिलचस्प बातें। तो क्रिकेट की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि मैनचेस्टर के इस आखिरी टेस्ट में टीमों का, मैदान का, मौसम का, आंकड़ों का, टॉस का और खिलाड़ियों का गणित क्या है। तो पहली बात तो यह है कि सीरीज का अब तक का हाल क्या है। कोरोना काल के बाद वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के बीच इतनी जन्नाटेदार सीरीज देखने को मिली है ना कि फैन को मजा आ गया। पहले मैच का नतीजा आखिरी दिन आया, फिर दूसरा टेस्ट हुआ तो करीब करीब से चला गया। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच साउथहैम्पटन के ऐतिहासिक एरिस बाउल मैदान पर हुआ। इसे वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट से जीता। इसके बाद सीरीज का दूसरा मैच मैनचेस्टर के इसी मैदान पर हुआ। इस मैच को इंग्लैंड ने आखिरी दिन जीत लिया। अब दोनों टीमें 1 ऑल यानी 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। अब बात करते हैं तीसरे टेस्ट की। सीरीज का तीसरा टेस्ट भी मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होगा। इस मैच में दोनों टीमों का सब कुछ दांव पर लगा हुआ होगा। वेस्ट इंडीज की टीम इस सीरीज में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के साथ खेल रही है। वो पश्चिमी देशों में हो रहे रेसिज्म के खिलाफ एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए वेस्ट इंडीज की टीम सीरीज जीतने के लिए जी जान लगा देगी। वहीं दूसरी तरफ है इंग्लैंड की टीम, जिसने दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी की है। इंग्लैंड ऐसा पहला देश बना जिसने लॉकडाउन के बाद क्रिकेट की वापसी करवाई है। साथ ही वो वेस्ट इंडीज से जो है वो विजडन सीरीज को फिर से वापस पाना चाहता है। इंग्लैंड को इस सीरीज के ठीक बाद पाकिस्तान से भिड़ना होगा। ऐसे में वो भी टेस्ट में जी जान लगाएंगे। अब बात इंग्लैंड की कमजोरी की। इंग्लैंड टीम सीरीज में 1-1 यानी 1 ऑल की बराबरी पर है। उन्होंने पहले मैच में वेस्ट इंडीज को फंसाया और दूसरे मैच में जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उनकी लाइनअप में बेन स्टोक्स और डॉम सिबली को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज चलता हुआ नहीं दिखा है। इसके अलावा गेंदबाजी में भी स्टुअर्ट ब्रॉड और वोक्स के अलावा बाकी गेंदबाज बेअसर ही दिखे हैं। इंग्लिश गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप पर दबाव बनाने का कोई काम नहीं किया है। ये तो दूसरे टेस्ट के चौथे दिन स्टुअर्ट ब्रॉड का स्पेल आ गया, नहीं तो दूसरे टेस्ट में भी इंग्लिश सीरीज को गंवा बैठे। अब बात वेस्ट इंडीज की कमजोरी की। अब दूसरा टेस्ट हारे हैं तो भाई कमजोरी की बात तो इनकी भी होगी। वैसे तो कम अनुभव होने के बावजूद वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप में दोनों टेस्ट में खूब जुझारूपन दिखा है, लेकिन टीम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे हैं। क्रेग ब्रैथवेट, ब्लैकवुड और कुछ रोस्टन चेज को छोड़कर बाकी बल्लेबाज जल्दबाजी में विकेट गंवाते दिखे हैं। जबकि बैटिंग में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अभी भी शेन होप बने हुए हैं, जिन्हें लेकर अब तो फैंस की उम्मीदें भी कम होती नजर आ रही है। हालांकि गेंदबाजी में जरूर स्पिनर रोस्टन चेज और किमार रोच ने टीम को संभाला है, लेकिन अल्जारी जोसेफ एक आध स्पेल के अलावा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि शैनन गब्रिएल तो पहले ही फिटनेस से परेशान है। अब ये सवाल कि लौटेंगे आर्चर और एंडरसन। इंग्लैंड ने कप्तान जो रूट के आते ही दूसरा टेस्ट जीत लिया। इस जीत के साथ उनकी सीरीज में 1-1 यानी 1 ऑल से वापसी भी हो गई। तीसरे टेस्ट में अब जोफ्रा आर्चर का आना तय है, लेकिन उनके अलावा जेम्स एंडरसन भी टीम में लौट सकते हैं। इंग्लैंड की टीम को बेसिकली अपनी गेंदबाजी को मजबूती देने की जरूरत है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो 20 ओवरों में फंसते नजर आ रहे थे। हालांकि बल्लेबाजी में शायद ही कोई बदलाव दिखे, लेकिन कोच और कप्तान जो रूट का विश्वास अभी भी जोस बटलर पर बना हुआ है। अब बात वेस्ट इंडीज में कमबैक की।
तो वेस्टइंडीज की टीम दूसरा टेस्ट हारी जरूर, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। शे होप और डॉवरिच को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, जबकि गेंदबाजी में गब्रिएल को छोड़कर बाकी टीम ने अपना काम बखूबी किया। ऐसे में वेस्टइंडीज में बदलाव की संभावना कम ही दिखती है। तमाम चीज़ों पर बात कर ली है हमने साथ, तो अब नंबर आया है प्लेइंग 11 का, तो संभावित प्लेइंग 11 को भी देख लेते हैं। तो इंग्लैंड की टीम में एक बार फिर से रोरी बर्न्स, डॉम सिवली ओपन करेंगे। इसके अलावा जैक क्रॉली भी टीम में बने रहेंगे। मिडिल ऑर्डर में उनका साथ देने कप्तान जो रूट हैं और बेन स्टोक्स होंगे। इनके अलावा ओली पॉप और जोस बटलर भी बैटिंग को मजबूती देंगे, जबकि गेंदबाजी में स्टुअर्ट ब्रॉड और डोम बेस के अलावा जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन टीम में वापसी कर सकते हैं। विंडीज की बात करें तो टीम में अब की बार एक आधा चेंज नजर आ सकता है। हालांकि कप्तान जेसन होल्डर ने इशारा किया था कि उनकी टीम बिना चेंज के साथ भी दिख सकती है। उनकी प्लेइंग इस तरह से नजर आने वाली है जो हम आपको बताते हैं। तो विंडीज की टीम में क्रेग ब्रैथवेट और जॉन कैंपबेल पारी शुरू करते दिख सकते हैं। इसके बाद शे होप और ब्रूक्स पर फिर से विश्वास जताया जा सकता है। नीचे जर्माइन ब्लैकवुड, रोस्टन चेज और डॉवरिच का रहना तय है, जबकि कप्तान जेसन होल्डर के बाद किमार रोच, अल्जारी जोसेफ और शैनन गब्रिएल भी टीम के साथ रह सकते हैं। अब आपको इतना कुछ हमने बता दिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका सीधा फायदा क्या है। तो अब आपके सीधे फायदे की बात करते हैं। सीधे फायदे के लिए बस आप मैच देखते देखते पैसा भी कमा सकते हैं। आप कैसे कमाएं? घर से डाउनलोड कीजिए प्लेयर स्पोर्ट ऐप और बना डालिए अपनी 11। कंफ्यूजन है तो जान लीजिए कि कैसे बनाएंगे। ऐप का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से आप तुरंत डाउनलोड करिए प्लेयर स्पोर्ट एप्लीकेशन और जीतिए बहुत सारे इनाम। सबसे पहले आपको जाना होगा playerspot.com पर। वहाँ आपको मिल जाएगा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपको ऐसा कुछ आपकी स्क्रीन दिखेगी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, मुझे इसमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लेना है। मैंने ये चूज़ किया। अब मुझे बनानी है अपनी टीम। इसमें आपको टीम, आपको जो प्लेयर पे भरोसा हो कि ये अच्छा खेलेंगे, आप उनको अपनी टीम में ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ जर्मेन ब्लैकवुड को, सिबली को, जो रूट रहेंगे वापस आ रहे हैं, क्रॉली को। 4 बैट्समैन मैंने ले लिए। अब मुझे चाहिए बॉलर, तो बॉलर्स में मैं जाऊंगा किमार रोच को, शैनन गैब्रिएल ने अच्छा किया था, जेम्स एंडरसन और आर्चर। इनके बाद अब नंबर आता है ऑलराउंडर्स का। तो मेरे पास 8 प्लेयर्स हो चुके हैं। मुझे 2 ऑलराउंडर चाहिए, तो बेन स्टोक्स और उनके साथ रहेंगे हमारे जेसन होल्डर। अब फिर मैंने एक विकेट कीपर चुन लिया और यहाँ से मैंने नेक्स्ट कैप्टन मेरे रहेंगे जेसन होल्डर। अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखिए आपके यहाँ पेमेंट स्क्रीन आ गई। फिर मैंने पे नाउ किया। अब ये कंटिन्यू हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। सिंपल है, आसान है, आप काफ़ी सारे पैसे जीतते। अब बात टेस्ट चैंपियनशिप की रेस के हाल। तो लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से टेस्ट चैंपियनशिप की जंग शुरू हो गई है। वेस्टइंडीज की टीम ने पहला टेस्ट जीतकर चैंपियनशिप की रेस में अपना खाता खोल लिया है। वेस्टइंडीज के अभी 40 पॉइंट हैं। ऐसे में अगर वो सीरीज आखिरी जो मैच है वो जीत जाती है तो फिर उसके 80 पॉइंट हो जाएंगे, यानी श्रीलंका के बराबर आ जाएंगे। इस समय टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्टइंडीज की हालत बहुत अच्छी तो नहीं है। अभी टीम 7वें स्पॉट पर है, लेकिन अगर वो सीरीज 2-1 से जीत लेते हैं फिर 6ठे स्पॉट पर आ जाएंगे। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो अभी इस टैली में 3रे स्थान पर वो है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में उनकी 3री सीरीज है। इंग्लैंड के अभी कुल 186 पॉइंट्स हैं। ऐसे में अगर वो अगला मैच जीतते हैं तो उनके 226 पॉइंट हो जाएंगे और वो 200 पॉइंट्स हासिल करने वाली 3री टीम बन जाएगी। हालांकि वो जीतकर भी 3रे स्थान पर ही रहेंगे। वैसे आपको बता दें कि इस लिस्ट में टीम इंडिया टॉप पर है। उन्होंने 4 सीरीज खेलकर 360 पॉइंट्स बनाए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 296 पॉइंट्स पर है। ऐसे में ये दोनों टीमें बाकी टीमों से कहीं आगे हैं। अब फायदेमंद होगा टॉस। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अच्छी खबर आ सकती है। क्यों? क्योंकि इस मैदान पर 2013 से लेकर अब तक कुल 6 टेस्ट खेले गए हैं।
जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम होती है उसने 4 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मैच जीता है। इस मैच पर पहले बैटिंग करना फायदेमंद हो सकता है। 4 दिन पहले ही मैनचेस्टर में खेले गए आखिरी मैच में भी इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग की और मुकाबला जीत लिया। तो वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने की अपनी रणनीति को बदलना होगा। अब बात रिकॉर्ड बुक की कर लेते हैं। इस मैच के जरिए इंग्लिश स्टार जेम्स एंडरसन रिकॉर्ड बुक्स में एक और एंट्री कर सकते हैं। अगर जिमी खेलते हैं तो वो 600 टेस्ट विकेट्स के आंकड़े से सिर्फ 13 विकेट्स दूर हैं। वो टेस्ट हिस्ट्री में 600 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के चौथे और इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन सकते हैं। बाकी इस मैच में विंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर अगर एक बार फिर से 5 विकेट लेते हैं तो वो विंडीज ग्रेट कर्टनी वॉल्श के बतौर कप्तान सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इसके साथ ही वो 5 विकेट लेने के मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिची बेनो से आगे निकल जाएंगे। अब बात जो रूट की, तो जो रूट अगर इस मैच में 84 रन बना लेते हैं तो वो जस्टिन लैंगर, इयान बेल और माइकल अर्थटन से आगे निकल जाएंगे। स्टुअर्ट ब्रॉड अगर 9 विकेट्स ले लेते हैं तो वो 500 टेस्ट विकेट्स पूरे करने वाले 7वें गेंदबाज बन जाएंगे। अब मौसम का हाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बात ऐसी है कि मैनचेस्टर का मौसम माशाल्लाह है, जहां आशिकों को इससे मोहब्बत रहती है। वहाँ खेल प्रेमी जो है वो इसे जी भर के कोसते हैं। दूसरे टेस्ट में भी अगर तीसरा दिन बारिश से नहीं धुलता तो इंग्लैंड के लिए मैच इतना मुश्किल नहीं होता। खबर यह है कि मैनचेस्टर में तीसरे टेस्ट में एक बार फिर से इंद्रदेव अलग ही मूड में है। एक्यूवेदर के मुताबिक ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट का पहला दिन छोड़कर बाकी चारों दिन बारिश के आसार 60% से ज़्यादा है। लेकिन हम और कोई भी क्रिकेट फैन ऐसा नहीं चाहेगा कि बारिश इस मैच का पूरा मज़ा किरकिरा कर दे। इसलिए हम तो यही दुआ करेंगे कि कोरोना के बाद पहली सीरीज़ के इस डिसाइडर मैच का पूरा मज़ा हम सब क्रिकेट फैंस उठा सकें। ये सारी बातें जो थी वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच तीसरे और आखिरी टेस्ट की थी। मैच का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा द ललन टॉप पर, क्योंकि क्रिकेट पर से लॉकडाउन खत्म हो गया है और हम सारी अपडेट्स के साथ एकदम तैयारी करके लौट आए हैं। इसलिए आप देखते रहिए क्रिकेट की बमचक।